हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर प्रेशर की बात कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रेशर अगर वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन के साथ में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, मतलब उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मोशन साथ में है, तो आप प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे, कैसे एक्सेलरेशन की हेल्प से आप थीटा फाइंड करेंगे। तो आज हमारे पास में टॉपिक वही है, फ्लूइड सब्जेक्टेड टू कंबाइन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सेलरेशन। ओके, जैसे हमारे पास में कोई कंटेनर है, ये हमने एक कंटेनर लिया। ओके, और इस कंटेनर को हम मूव कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए एक्स एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में ए वाई एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, दोनों साथ में है। हमको पता है जब कभी हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ में कुछ एंगल बना लेगा। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर पानी डाल दिया या कोई भी फ्लूइड है, ठीक है, कोई लिक्विड है, ठीक है, तो उसका सरफेस जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल बनाएगा। और अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा था तो थीटा कितना होता है वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी होता है ना। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो आप थोड़े से प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको पूरा क्लियरली समझ में आएगा। पर यहाँ पर हम अब दोनों केस ले रहे हैं। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर ग्रेडियंट देखें जो हमने बात किया था, तो हम लिख सकते हैं माइनस डेंसिटी रो इंटू ए एक्स, दैट इज द प्रेशर ग्रेडियंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और अगर हम डीपी, तो यहाँ पर माइनस साइन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। हमको पता है कि प्रेशर जो वेरिएशन है, इंक्रीमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल बैकवर्ड डायरेक्शन में है। प्रेशर पीछे ज़्यादा होगा, आगे कम होगा। और अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें, डीपी बाई डी वाई की बात करें, तो वो होगा रो जी प्लस ए वाई, क्योंकि यहाँ पर हमको इफेक्टिव ग्रेविटी यूज करना पड़ेगा। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, डीपी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डीपी बाई डी वाई। एक बार हम चेक कर लेते हैं, आपको स्क्रीन पर ये विजिबल है? हाँ, विजिबल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रो ए एक्स डिवाइडेड बाई रो ए एक्स रो जी प्लस ए वाई। ठीक है, तो यहाँ डीपी से डीपी हम कैंसिल कर सकते हैं और इसे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, और यही होता है स्लोप टेन थीटा। ठीक है, तो रो से रो भी यहाँ पर कैंसिल कर दो, ए एक्स डिवाइडेड बाई जी प्लस ए वाई। तो ये है टेन थीटा इस केस का, है ना, यही है टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स डिवाइडेड बाई जी प्लस ए वाई। ठीक है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर अगर दोनों केस की बात करें तो दोनों को कंबाइन कर दो, सिंपल सा केस है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।